और सिविल अड्डा पर हम छोटे से वीडियो में बहुत अच्छे अच्छे फैक्ट मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। जियोग्राफी को लेकर ऐसे फैक्ट जो बार बार एग्जाम पूछे जाते हैं, और जब पूछे जाते हैं तब ये सारे चीज़ें जब ऑप्शन में मिलते हैं आपको, तो मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि ये कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जिनको, कौन कौन से ऐसे देश हैं जिनको स्पेशली नाम दिया गया है कि हाँ ये उन देशों के नाम से जाना जाएंगे। ठीक है, तो ये वो स्कैंडिनेवियन देश की बात करते हैं, बाल्टिक राज्य की बात करते हैं, हॉर्न ऑफ अफ्रीका, काकेशस राज्य, बाल्कन राज्य, आइबेरिया देश, और इन प्रकार के देशों को हम बार बार एग्जाम में फेस करते हैं और क्वेश्चन गलत करते हैं। एमपीपीएससी प्रीलिम्स इन चीज़ों पर बहुत ध्यान देती है, और यहाँ जो उनका मैपिंग का वाला सेक्शन है, उस मैपिंग वाले सेक्शन में उनको बहुत ज़्यादा प्रश्न लगातार पूछती रहती है। तो आज मैं उन चीज़ों के ऊपर डिस्कस करने वाला हूँ। स्कैंडिनेवियन देश, स्कैंडिनेवियन देश किसको कहते हैं? नॉर्वे को, फिनलैंड को, स्वीडन को, डेनमार्क और आइसलैंड को, इन सारे देशों का एक समूह है, समूह को मिलाकर कहते हैं स्कैंडिनेवियन देश। ठीक है, नॉर्वे, फिनलैंड, स्वीडन, डेनमार्क, आइसलैंड, इन देशों, ये सारे देश जो हैं वो यूरोप के देश हैं। ठीक है, और इनको स्कैंडिनेवियन देश कहते हैं। आपको ये बार बार याद करना पड़ेगा और बार बार इनको देखना पड़ेगा। हो सके तो आप इन सारी चीज़ों को मैप में ड्रॉ कर लो। ठीक है, आपके पास अगर मैप लगा हो तो वहाँ पर अगर ड्रॉ कर सकते हो तो ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से आपको याद हो सकती है। डेनमार्क हो गया, आइसलैंड हो गया, स्वीडन, फिनलैंड, नॉर्वे, और आपको ये पता होगा कि ये सारे देश पास पास ही है। ये जितने भी समूह है, ये सारे जितने भी देश है, वो सभी पास पास देशों का एक समूह हो गया, जिनको कहते हैं, जैसे हम पूर्वी एशिया, नॉर्थ ईस्ट, पूर्वी को कहते हैं कि पूर्वी एशिया हो गया। तो पूर्वी एशिया में क्या है? तो पूर्वी एशिया में जितने भी देश है वो सब पास पास में ही है। तो स्कैंडिनेवियन देश में नॉर्वे, फिनलैंड, स्वीडन, डेनमार्क और आइसलैंड, ये सारे देश जो है वो स्कैंडिनेवियन देश है। इनको आप बार बार चर्चा में देखते होंगे। आइसलैंड, डेनमार्क, ये सब छोटे छोटे राज्य हैं, और जब कुछ भी सूचकांक आते हैं, इंडेक्स आता है, तो उन इंडेक्स में अच्छे स्थान पर, अच्छे पायदान पर इन देशों को आपको, ये देश आपको देखने को मिलते हैं, क्योंकि यूरोप की कंट्री है, बहुत छोटे राज्य हैं। इस कारण से ये बहुत ही सक्षम भी है और बहुत ही खुशहाल में, जैसे आइसलैंड टॉप पे रहता है, फिनलैंड, नॉर्वे, कहीं पर भी अगर महिला स्वतंत्रता की बात आती है तो आप इन देशों को लगातार देखते रहते हो। लेकिन अगर एक बार आप मैप में देख लोगे तो आपको अच्छी तरीके से कवर हो जाएगा। चलिए, बाल्टिक राज्य भी इसी प्रकार से, ये भी यूरोप के ही देश है। लिथुआनिया, लाटविया, एस्टोनिया, इनको आप अक्सर नहीं देखते हो। और जब ये बाल्टिक राज्य पूछा जाता है कि बाल्टिक राज्य इनमें से किसका, कौन बाल्टिक राज्य का हिस्सा नहीं है, और तीनों ऑप्शन में अगर एक और ऑप्शन दिया जाएगा तो फिर कहीं ना कहीं जो है ना वो मामला फंसता है कि यार चारों ऑप्शन चमकते हैं। तो लिथुआनिया, लाटविया, ये भी आप यूरोप में है और बिल्कुल रशिया के नज़दीक है, तो आप वहाँ पर भी इन देशों को देख सकते हो। तो अगर इनको आप मैप में देख लोगे एक बार तो है, ऐसा नहीं कि देश नहीं आपको सुना। कभी ऐसा हो सकता है कि अगर आपने नहीं देखे हो कभी, तो अभी कभी आप इनके बारे में नहीं सुना हो, तो मैप में जैसे ही देखोगे तो पता चल जाएगा यूरोप के और रशिया के बिल्कुल बीच में है देश। ठीक है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका, हॉर्न ऑफ अफ्रीका की बात करते हैं तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका में जो ये इनके बारे में आप सुनते हो। जिबूती की बात करते हो तो यहाँ पर लगातार यात्राएं चलती रहती है, आधिकारिक यात्राएं चलती रहती है। हाल इससे 2 साल पहले शायद हमारे जब रामनाथ कोविंद जी राष्ट्रपति बने थे, सबसे पहली शायद यात्रा यही जिबूती की ही गई थी। तो जिबूती, सोमालिया, इथोपिया, इस प्रकार की इन प्रकार के 3 देश को हॉर्न ऑफ अफ्रीका यानी अफ्रीका के सिंह कहते हैं इनको। और ये सारा जो इलाका है ये अरब सागर से लगभग टच हुआ इलाका है। और इथोपिया और सोमालिया तो कर्क रेखा पर नज़दीक है। तो यानी कि कर्क रेखा जो एशिया से निकलती है, तो ये कर्क रेखा जैसे ही सऊदी अरब में एंट्री करती है उस वक्त पर ये सोमालिया से निकली हुई होती है। तो इथोपिया और सोमालिया से कर्क रेखा भी निकलती है। इस प्रकार का भी आपको ध्यान रखना है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको मेजर पॉइंट ये बताने की कोशिश करूँगा कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन से देश आते हैं। इथोपिया आता है, सोमालिया आता है, जिबूती आता है। इसके अलावा काकेशस राज्य, काकेशस राज्य के बारे में बहुत अच्छी तरीके से प्रश्न आता है। काकेशस राज्य कौन से हैं? तो ये मध्य एशिया के देश हैं काकेशस राज्य, जिनमें जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान लगातार करंट में रहता है, और जिसकी राजधानी बाकू और ये वगैरह, आर्मेनिया, जॉर्जिया, ये मध्य एशिया के देश है। और ये लगभग अपने कजाकिस्तान से ऊपर वाला हिस्सा है और रशिया के पास में। तो ये वहीं पर देश आपको मिल जाएंगे। काकेशस राज्य एशिया के देश है। काकेशस राज्य, जॉर्जिया, आर्मेनिया और अजरबैजान। ठीक है, अब आते हैं, एक होते हैं बाल्टिक राज्य, एक होते हैं बाल्कन राज्य। तो बाल्कन राज्य कौन से होते हैं? तो बाल्कन राज्य में आपको बताता हूँ, यूनान, रोमानिया और अल्बानिया। यूनान, रोमानिया और अल्बानिया, और ये देश जो है ना ये अपने एशिया यूरोप वाले देश हैं, और इनको बाल्कन राज्य कहा जाता है। यूनान के बारे में तो आपने बहुत सारा सुना होगा। ठीक है, यूनान से ही जिनकी राजधानी एथेंस ग्रीस थी। ठीक है, उसी प्रकार से तो यूनान, रोमानिया और अल्बानिया, इन तीनों राज्यों को मिलाकर जो कहते हैं वो कहते हैं बाल्कन राज्य। आइबेरिया देश, आइबेरिया देश की बात करते हैं तो आइबेरिया देश में 2 आते हैं, स्पेन और पुर्तगाल। स्पेन प्लस पुर्तगाल को आइबेरिया देश कहा जाता है। ठीक है, कभी कभी आ जाए, और यहाँ पर ऐसे नहीं आएंगे कि कौन 3 दिए जाएगा, क्योंकि 3 है ही नहीं। तो कभी हो सके स्पेन पुर्तगाल दे दिया, फिर इस प्रकार से 2 ये दे दिए, 2 वो दे दिए, इस प्रकार से 2 देशों को दे। उसी प्रकार से आपको प्रैक्टिस भी करना है, उसी प्रकार से आपको सोच के तैयार रखना है कि हाँ इस प्रकार से क्वेश्चन आने वाले हैं, तब जाकर आप जियोग्राफी के क्वेश्चन आप फेस कर पाओगे। क्योंकि जियोग्राफी में आप बहुत सारे जियोग्राफी, बहुत बड़ी है जियोग्राफी, और अगर आप बहुत सारी जियोग्राफी पढ़ के गए
और पता चला कि वहाँ पर पूछ लिया दक्षिणतम श्रेणी भारत की, तो अगर आपको कार्डमम याद नहीं तो वो सारा का ज्ञान आपका धरा का धरा रह जाता है। तो प्रीलिम्स वाला यही मैटर है। तो आपको ये सारी चीज़ें तैयार करना है। मैं अगले वीडियो में फिर आपके साथ ऐसे ही एक बहुत अच्छे इंटरेस्टिंग फैक्ट लेके आऊँगा। तब तक सिविल अड्डा को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और इन वीडियो को शेयर भी करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।